एक वचन चमत्कार करेगा, व्यक्ति को चंगाई देगा। एक वचन उस व्यक्ति में छुटकारा, आनंद और खुशी लाएगा। मैं उस वचन की सामर्थ को जानता हूँ। वो प्रेरणा का एक वचन जो मैं कहता हूँ और वो यहाँ के व्यक्ति के लिए क्या करेगा। Scorned by the ones he came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, sharing the death of Christ I lay. Body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me. For I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। आइए एक साथ कहते हैं, हम विश्वास करते हैं और इसलिए कहते हैं। हर एक शब्द महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही नहीं कहते हैं, हम विश्वास करते हैं इसीलिए कहते हैं। हम कुछ विश्वास करते हैं इसलिए कहते हैं। यही इसका स्वभाव गुण है विश्वास के लोगों का, जो विश्वास से चलते हैं। यह विश्वास का जीवन है, विश्वासी हैं। हमें विश्वासी क्यों कहा गया है? विश्वासी ऐसे हैं जिन्हें चुना गया है कि वो विश्वास करें। उनके सामने बहुत से पर्याय होते हैं और उन्होंने कुछ चुना है, और इसलिए व्यवस्था विवरण 30 में प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखा है और मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप रखे हैं। जीवन चुन लो कहता है, यानी परमेश्वर के लोग तो ऐसे लोग हैं जिनके सामने में पर्याय रखा है और वो इसमें से गए हैं। इन बातों को उन्होंने देखा है और उन्होंने निर्णय लिया है, निश्चित किया है कि वो क्या चुनेंगे। जीवन चुनने का निर्णय लिया है।
आशीष चुनने का निर्णय लिया है श्राप के बजाय। उन्होंने कहा मुझे वो नहीं चाहिए, ये चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर ने ये मेरे लिए रखा है। नहीं, मैं वो नहीं लूंगा, मैं केवल यही लूंगा। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, ये चाहिए। वो इस क्रिया में से होकर गए, चुनाव की प्रक्रिया से, और वो निश्चय एक जगह पर पहुंचे जहां पर वो अपने जीवन के लिए प्रभु की इच्छा को जानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे यही चाहिए। वो चुनने वाले लोग हैं। ठीक है। एक भाई ने मुझसे कहा आप केवल अच्छे वचनों को चुनिए, प्रभु के वचन से आप सबसे अच्छे वचन को चुनिए और उस पर प्रचार करो। मैंने कहा आपने बाकी सब को चुन लिया है, जो भी बाकी रह गया है वही मैंने चुना है। बात तो यह है आपको सच में जाकर केवल अच्छों को ही चुनना होगा। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि एक जगह पर कहता है यहूदा ने फांसी लगा ली, और एक जगह पर यह कहता है जाओ और तुम भी ऐसा ही करो। अगर आप इन बातों को चुनते हैं और इसे एक साथ में रखते हैं तो वो खत्म हो जाता है। देखिए यदि सोचते कि प्रभु मुझसे बस यही तो कह रहा है, आप बस ये नहीं कह सकते कि यह अध्याय और ये वचन ये कहता है तो मैं इसे चुनता हूं। देखिए आपको देखना होगा कहां और किससे और किस कारण ये कहा गया है, और जो कहा गया यदि वो सत्य है, हाँ जो भी कहा गया लिखा गया है, लेकिन जो भी कहा गया है वो सत्य न हो, इन दोनों में बड़ा फर्क है। पवित्र आत्मा ने निश्चित किया है कि कुछ बातें जो कुछ लोगों ने कही है वो वहां हमारे लाभ के लिए लिखी हैं, लेकिन जो कहा गया है वो सत्य नहीं है। उन्होंने कहा और इसे लिखा गया है, और इसीलिए बाइबल कहती है आपको सत्य के वचन को सही विभाजित करना है, उसे ऐसे ही नहीं लेना है। सही विभाजन करे, इसका मतलब है इसे सही तरह से समझ ले। हमें यह करना है, चुनाव की क्रिया से जाना है। यानी मसीह विश्वासी तो ऐसे लोग हैं जो इस चुनाव की क्रिया में से होकर गए हैं और चुन लिया है कि क्या विश्वास करेंगे, और ठान लिया है किस पर विश्वास करेंगे, और वो ये विश्वास करेंगे। और इसलिए वो कहते हैं जो भी उनके मन में आ रहा है उसे नहीं कहते हैं। वो अपने शब्दों के बारे में लापरवाह नहीं है, इसलिए नहीं कहते कि उन्होंने महसूस किया या अखबार में इसके बारे में पढ़ा है या टेलीविजन पर देखा, या इसलिए नहीं कहते क्योंकि प्रचारक को कहते सुना है। इसके बारे में भी सावधान रहना है। वो कहते हैं क्योंकि प्रचारक को उन्होंने सुना है, उन्होंने बाइबल पढ़ी है और वो सच्चाई को जानते हैं। उनके पास ये पर्याय हैं और वो इस निष्कर्ष पर आए हैं कि वो क्या विश्वास करेंगे और वो किस पर खड़े रहेंगे, वो क्या सोचते कि उनका है, प्रभु ने उनसे क्या प्रतिज्ञा की है, उसका निष्कर्ष निकाला है। इसलिए वो इसे कहते हैं। देखिए, कहना कोई सामान्य बात नहीं है। जो कहना है उसके पहले ये चुनाव की क्रिया होती है, जहां आप निश्चित ही चुन लेते हैं। और इसलिए इफिसियों 5:17 में कहता है मूर्ख न बने लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जाने, प्रभु की इच्छा जानने वाले हो जाएं। ये न कहे मुझे पता नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका काम है कि आप आगे बढ़े और जान ले। ये न कहें कि मुझे परमेश्वर की इच्छा पता नहीं। नहीं, प्रभु ने क्या रखा देखे, प्रभु ने क्या कहा वो देखे, प्रभु की इच्छा जान ले और उसे चुन ले और फिर उसे कहे। आमीन। मैं सोचता हूं ये सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है बाइबल में विश्वासी के बारे में। विश्वास करे और इसलिए कहें, विश्वास करे और इसलिए कहे। कुछ लोग कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई, मैं बेकार हूं, कुछ भी नहीं हूं। एक बार मैंने एक भाई से कहा क्या सच में विश्वास करते? उसने कहा नहीं, बस ऐसे ही कह रहा हूं। आपने ये क्यों कहा है? विश्वास नहीं करते, बस इसे कहते हैं। मैं बस इसे कह रहा हूं भाई, लेकिन इसका अर्थ नहीं है। यदि अर्थ नहीं जानते तो इसे क्यों कहते हैं? देखिए, विश्वासी ऐसे नहीं जो बस केवल ऐसे ही कह देते हैं। वैसे लोग हैं जो जानबूझकर कुछ कहते हैं। वो विश्वास करते इसलिए कहते हैं। क्या विश्वास करते? वही तो आप कहते हैं। ये सबसे सुंदर बात है, इसे समझना बहुत ही आसान है। एक विश्वासी बस यही तो है। नीति वचन अध्याय 12 वचन 25। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। एक और अनुवाद, चिंता करने वाला दिल मनुष्य को दबा देता है। इसे समझ सकते हैं। चिंता करने वाला दिल मनुष्य को दबा देता है, लेकिन भलाई के शब्द हौसला देते हैं। लिविंग बाइबल से देखिए, यही वचन इस तरह से कहता है, प्रोत्साहन के शब्द तो चमत्कार करते जाते हैं। भले शब्द हौसला देते हैं, उसका अनुवाद इस तरह किया गया, प्रोत्साहन के शब्द तो
चमत्कार करती हैं। अब जब मैं इसे पढ़ता हूं, सबसे पहले प्रचारकों के लिए इसका उपयोग करता हूं। यदि प्रचारक इस बात को समझ ले कैसे एक शब्द, प्रेरणा का एक शब्द चमत्कार करता है, अद्भुत काम करता है, तो वो सारे मुद्दे को गंभीरता से देखेंगे, गंभीरता से प्रचार करेंगे। वो प्रचार को इस तरह से देखेंगे, ये प्रभु ने दिया सौभाग्य है कि लोगों के जीवन के ऊपर में सकारात्मक रूप में प्रभाव डालें। वो प्रचार की ओर केवल सामान्य सुंदरता से नहीं देखेंगे, लेकिन ऐसे काम के रूप में देखेंगे जहां पर उनके शब्द का बहुत ही महत्व है। वो शब्दों को चुनेंगे, शब्दों के बारे में चुनाव करेंगे, खुद को तैयार करेंगे कि चुने और तैयार हो कि कुछ कहते जाएं लोगों के सामने, क्योंकि लोग चोट खाए हैं, बड़े बोझ में दबे हैं, लोग जो रो रहे हैं, परेशान हैं, लोग जो डरे हुए हैं, लोग बुरी बातों से जा रहे हैं, और बस एक वचन चमत्कार करेगा। इसलिए मैं प्रचार के बारे में उत्साहित होता हूं। प्रचार के लिए मैं बहुत ही उत्साहित होता हूं, इसलिए मैं प्रचार करता हूं। मैं सामान्य रूप में रविवार से रविवार जीता हूं, रविवार से मंगलवार, फिर रविवार। मेरा जीवन ऐसे ही है, प्रचार के आसपास में ही है। मैं उत्साहित होता हूं जैसे प्रचार के लिए तैयार होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा प्रचार व्यर्थ नहीं है। मैं जानता हूं किसी तरह से मैं लोगों जैसे पुलपिट को भरने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर इसलिए नहीं हूं कि समय पूरा करूं या कुछ विधियां करते चले जाऊं, ऐसा नहीं। मैं यहां हूं, यहां खड़ा हूं सावधानी से शब्दों को चुनने के बाद में ही, क्योंकि मैं अपने शब्दों की सामर्थ्य को समझता हूं। मैं समझता हूं कि जब मैं खड़े होकर प्रचार करता हूं, मेरे शब्दों में कितनी सामर्थ्य है। यदि शब्दों का सही उपयोग करूं तो एक वचन चमत्कार करेगा, जैसे लिविंग बाइबल कहती है। एक वचन काफी है यहां पर चोट खाए लोगों के लिए, जो अपने दिल में टूटा है, जो बहुत ही परेशान है, जो बहुत व्याकुल है। एक वचन चमत्कार करेगा, व्यक्ति को चंगाई देगा। एक वचन उस व्यक्ति में छुटकारा, आनंद और खुशी लाएगा। मैं उस वचन की सामर्थ्य को जानता हूं। वो प्रेरणा का एक वचन जो मैं कहता हूं, और वो यहां के व्यक्ति के लिए क्या करेगा। ओ काश हर एक प्रचारक अपने शब्दों की सामर्थ्य के बारे में समझ जाता। प्रचारक प्रभु के वचन की सामर्थ्य को जानते हैं, लेकिन वो अपने शब्दों की सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। कैसे कि जब वो कहते हैं तो उनके जो शब्द हैं वो तो कंटेनर है जो इन चीजों को लेते हैं और उन्हें पहुंचाते हैं, और जो आप बताते हैं उससे लोग भर जाते हैं वचन के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसे लेकर अपने लिए इसका उपयोग कीजिए। आप अपने घर में स्त्री और पुरुष हैं, परिवार चलाते हैं, आपके बच्चे हैं, काम करते हैं, और ये सब अपने घर में इसका उपयोग करें, अपने व्यापार में उपयोग करें, अपने करियर में इसका उपयोग करें। एक शब्द घर में अद्भुत काम कर सकता है। जब आप अपने घर में खड़े होते हैं, पिता या पति के रूप में, या मां के रूप में, या पत्नी के रूप में, या ये सब स्त्री और पुरुष के रूप में, जैसे आप अपने घर में खड़े होते हैं, और जबकि आपके परिवार के बाकी लोग मसीह को नहीं जानते, केवल आप ही विश्वासी हैं, तो इस समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपके शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप ही है जो उन पर प्रभाव डाल सकते हैं। एक शब्द महत्वपूर्ण है, और इसलिए आपको जानना है कि आप क्या कहते हैं, योजना बनाएं कि क्या कहें, उद्देश्य रखें कि सारी बातों को अच्छे से कहें। आप केवल वही बात कहें जो आप कहना चाहते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, और चाहते हैं कि दूसरे लोगों पर उन शब्दों के द्वारा प्रभाव डालें। हमें इसी तरह के शब्द कहने हैं। अब हम अपने बच्चों पर इसे कह सकते हैं, अपने जीवन साथी पर इसे कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं अपने ऑफिस पर, अपने कर्मचारियों पर इसे कह सकते हैं, अपने व्यापार पर इसे कह सकते हैं, हर एक परिस्थिति के ऊपर इसे कह सकती हैं। वचन ही, शब्द ही फर्क लेकर आएंगे। वचन ने ही सब कुछ बनाया है, वचन से ही सब कुछ स्थिर किया गया है। उत्पत्ति 1 कहता है सब कुछ वचन से ही बनाया गया है। इब्रानियों 1:3 कहता है सब संभले हुए, जो कुछ भी वचन से बनाया गया है, अब वो वचन से संभले हुए हैं। अब हमारी केस में कोई अलग बात नहीं है। हम शब्दों से बनाते हैं, हम शब्दों से इसे बनाए रखते हैं, परिवार को बनाते हैं, हम बिजनेस बनाते हैं, भविष्य बनाते हैं, हम बनाते हैं एक एंटरप्राइज, हम अपने व्यापार को बनाते हैं, सब कुछ शब्दों से ही, और शब्दों से उसे संभाले रखते हैं। बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं। शब्द ही से बनाते हैं, शब्द उसे बनाए रखते हैं। विवाह शब्दों से बनाए जाते हैं, शब्दों से बनाए रखे जाते। विवाह में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो साड़ी आपने पहनी वो नहीं, जो सूट आपने पहनी या जो टाई आपने पहनी वो नहीं ये तो अंगूठी भी नहीं है।
जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो आप कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। जब आपने वहां पर वादा किया, जब आपने एक दूसरे से वादा किया, यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। यही बात है। ये शब्द हैं। ये शब्दों से चलने वाला संसार है। ये शब्दों का संसार है। हम वचन के लोग हैं। सब कुछ शब्दों से चलाया और उसी के अधिकार में रहता है। इसलिए आपके और मेरे शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल प्रभु के वचन ही नहीं, हमारे शब्द महत्वपूर्ण हैं। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, पता नहीं मेरे बच्चों के साथ में मैं क्या करूं, कुछ नहीं मानते, पता नहीं मैं क्या करूं। जानते हैं, जो हमने सिखाया वही करते जाएं, वचन कहते जाएं, वचन कहते जाएं। कुछ लोग कहेंगे चाहे मैं कुछ भी कर लूं वो नहीं सुनता है। खैर, यही समस्या है। आप कह रहे हैं चाहे मैं कुछ भी क्यों न कर लूं वो नहीं सुनता है, इसलिए वो नहीं सुनता है। आप वचन को कहते जाएं, आप ये कहते जाएं, मेरा घर, इसका मुखिया तो स्वयं यीशु ही है। वो इस घर का प्रभु है। जब मैं कहता हूं, मेरे बच्चे सुनते हैं, आज्ञा मानते हैं। मेरा बेटा आज्ञा मानेगा, बेटी आज्ञा मानेगी, मेरे बच्चे आज्ञा मानेंगे। ये आज्ञाकारी बच्चे होंगे, जो मैं कहूंगा वही करेंगे। यीशु मसीह के नाम में वो आज्ञाकारी होंगे। ये बच्चे आशीषित होंगे और इस घर में शांति होगी। आप ये कहते जाएं, चाहे वो आज्ञा भंग करने वाले हो, वो अपरिपक्वता की बात दिखाते जाते हो, आप कहते जाएं, आप परिपक्व होते जाएं और उन पर परमेश्वर के वचन को कहते जाएं। जानते हैं, मैं कुछ लोगों को ये बताता हूं, जानते हैं, मैं लोगों से ये कहता हूं, घर जाकर अपने बच्चों पर वचन कहते जाएं। यदि आप नहीं कह सकते तो उन्हें यहां पर लेकर आएं और फिर आप पाएंगे कि 2 महीने के बाद वो आपके ऊपर में वचन कह रहे हैं। मैं अपने बेटे या बेटी को आपके चर्च में लेकर आया, अब वो मुझे सिखा रहे हैं। उन्हें सही करने का ये तरीका है, वचन उन्हें सीधा करेगा। हम यहां पर सीधा करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम यहाँ कुछ नहीं करते। यहाँ कोई जादू नहीं होता है। बाहर के लोग इस बात के बारे में चकित है, इतने सारे लोग क्यों जाते हैं, बाहर आते हैं, हमेशा इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर क्यों होती है? हर रविवार की सुबह वो कहीं नहीं जा सकते क्योंकि ये पूरी जगह हमारे आने जाने से यहाँ पर व्यस्त होती है। वो सोच रहे यहाँ पर क्या होता है, वो आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। हम कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, कोई जादू नहीं कर रहे, केवल प्रचार करते हैं। वो नहीं समझ सकते प्रचार सुनने के लिए इतने लोग जाते हैं, ये क्योंकि वचन अद्भुत काम करता है। वचन शांति लेकर आता है, वचन खुशी लाता है। लोग वचन सुनने के लिए आते हैं क्योंकि इसमें कुछ है, इसमें चंगाई है और इसमें छुटकारा है। यहाँ पर आनंद और शांति है, कुछ ना कुछ है, इसलिए तो वो आते हैं। अगर इसमें कुछ नहीं तो यहाँ पर नहीं आएंगे। ये काम कर रहा है, कुछ करता है और इसलिए वो आते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये आपके घर में काम करेगा। देखिए, ये चर्च में मेरे लिए काम कर रहा है, मैं इसे कर रहा हूं, लोग आशीष पा रहे हैं। इसी तरह से ये आपके घर में काम करेगा। पति के रूप में, पिता के रूप में ये आपके घर में काम करेगा। आप जो माता है, आपके घर में ये काम करेगा। व्यापारी के रूप में ये आपके व्यापार में काम करेगा। व्यवसायिक के रूप में ये आपके व्यवसाय में काम करेगा। वचन कहते जाएं, वचन के द्वारा अधिकार करे, इस पर राज्य करे, यीशु मसीह और उसके वचन के द्वारा। देखिए, मेरे साथ में निकाले 13 अध्याय, नीति वचन 13 अध्याय 13 वचन 2। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघात लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण को बचाता है, जो गाल बजाता है उसका नाश हो जाता है। एक और अनुवाद देखिए, जो होठों की रक्षा करता है जीवन की रक्षा करता है, लेकिन जो कठोरता से बोलता है वो बर्बाद हो जाता है। देखिए, अब ये कह रहा है कैसे आपके शब्द इतने सामर्थी है कि आप अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं या आप अपने जीवन को नाश कर सकते हैं शब्दों से ही। अपने शब्दों पर विश्वास नहीं करते? बाइबल कहती है आपके शब्द इतने सामर्थी हैं कि आपके जीवन को बचा कर रखने में मदद करती, या आपको मरने से बचा सकती है, विनाश से आपको बचा सकती है, या आपको नाश कर सकती। शब्द इतने सामर्थी हैं। लिविंग बाइबल, जो मुझे पसंद है, यह कहती है कि जल्दी से बोल देना सब बर्बाद कर सकता है। अब आप समझ रहे कुछ लोगों ने क्यों सब कुछ बर्बाद कर दिया है। कैसे बर्बाद किया? वो कहते हैं ये मेरी सास के कारण हुआ, या कोई और कारण देते, ओह मेरे उस पार्टनर के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे इस कर्मचारी ने इस तरह से किया और ये सब ऐसा हुआ। ये इसलिए हुआ सरकार सही नहीं है और इसने मेरे साथ में इस तरह से किया। किसी न किसी पर दोष लगाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं,
बर्बादी आती है इसके परिणाम में कि वो शब्द जिन पर नियंत्रण नहीं था, शब्द ऐसे ही खोलकर बोल दिए गए, हमारे शब्दों की सामर्थ्य को हम नहीं समझ रहे थे। आपके जीवन की हर परिस्थिति में आप अपने जीवन के बारे में क्या कहते हैं, यही उस परिस्थिति के बारे में निश्चित करता है। और इसलिए जो कुछ भी आपके सिर में आता है, उन सारी बातों को नहीं कहते जाना है। याद है जब यीशु इस संसार में था, एक समय कुछ यहूदी लोग एक स्त्री को लेकर आए जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। अब वो यीशु की शिक्षा के बारे में संदेह करते थे। उन्होंने सोचा ये मनुष्य निश्चय ही मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं करता है। उन्होंने सोचा ये तो पुराने नियम पर विश्वास नहीं करता, पुराने नियम के अनुसार काम नहीं करता है, ये हमारे जैसे नहीं है। ऐसे सोचा तो उसे जांचते हैं। तो उन्होंने जाकर एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ लिया सबूत के साथ। उसे पकड़कर यीशु के सामने लाया और कहा, मूसा की व्यवस्था कहती है ऐसी स्त्री पर पत्थरवाह किया जाए। अब क्या करे? वो परीक्षा कर रहे थे, क्योंकि जानते थे ऐसा करने में इसे समस्या होगी, ताकि वो कह सके कि हाँ देखो, बाइबल पर विश्वास नहीं करते हो, जो कुछ मूसा ने कहा उसके अनुसार नहीं कर रहे हो, इसलिए झूठे भविष्यवक्ता हो। तो उसके पास लाकर कहा, इस स्त्री का क्या करोगे? मूसा की व्यवस्था कहती है पत्थरवाह करे। जानते यीशु ने क्या किया? उसने तुरंत ही उनको जवाब नहीं दिया। बाइबल कहती है वो जमीन पर लिखने लगा। बहुत से लोग कहते हैं उसने क्यों किया, बहुत से कारण भी देते हैं और उनमें से बहुत से सही कारण है। और मैं जानता हूं कि उसमें से एक कारण तो यह है, उसे समय चाहिए था। वो नहीं चाहता था कि जल्दी से जवाब दे दे, जल्दी कुछ नहीं कहना चाहता था। देखिए, वो अपने शब्दों का मूल्यांकन करने वाला था। ऐसे बेकार का एक शब्द भी उसने नहीं कहा। वो परिस्थिति को समझता था, मूल्यांकन करता था और उसके बाद में ही कहता था। समय चाहिए था। उन्होंने जब कहा तो उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। वो जमीन पर कुछ लिखने लग गया। वो लिख रहा था और कुछ समय तक वो राह देख रहे थे। और फिर उसने मुड़कर कहा, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। और फिर से लिखने लग गया। वो क्यों लिख रहा था? मैं बताऊं क्यों। क्योंकि बात नहीं करना चाहता था, शब्द बेकार नहीं करना था, कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने जो कहना था कह दिया, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। मैं आपको बताऊं, सभी ने पाप किया था। एक ही व्यक्ति था जिसने कभी पाप नहीं किया था और जो योग्य था कि वो पत्थर मारकर उसको मार दे, और वो यीशु था। वो इस तरह से कह सकता था, देखो तुम सब लोग पापी हो, केवल मैं ही यहां पर पवित्र हूं, तुम सब पापी हो। वो कह सकता था, जानता था कि कैसे बातें करे। उसने कहा, किसी ने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, और फिर लिखने लग गया। और सब एक एक करके चले गए। वो जानते थे वो कौन है। फिर वो अपना सिर उसकी ओर उठाकर उससे ये कहता है, हे स्त्री, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा और फिर कभी पाप न करना। उसके शब्द कितने गिने चुने थे। और मैं आपको बताऊं, इन 3 वाक्यों का जो प्रभाव था, जिसने कभी पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा और फिर पाप न करना। ये 3 वाक्य, संक्षिप्त के वाक्य, ये बिल्कुल छोटे से ऐसे वाक्य, उसने उस स्त्री के ऊपर में इतना प्रभाव डाला होगा कि जैसे ही वो उस दिन वहां पर यीशु के पास से घर लौटी, मैं नहीं सोचता कि वो जो पहले कर रही थी उसमें वो वापस चली गई होगी। वो तो पूरी तरह से बदल गई होगी, इस मनुष्य के शब्दों की सामर्थ्य के कारण ही। जा और फिर पाप न करना, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा और फिर पाप न करना। इसने उसे झंझोड़ दिया होगा। इसके शब्दों में इतनी सामर्थ्य थी और वो पूरी तरह से बदल गई होगी, पूरी तरह से। और इसलिए देखिए, हमें शब्द कहने हैं। Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. Every day with you, sweeter, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore.
truly worship from this heart that you have freed. From the rising of the sun to the setting of the same, every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a wonder to live like. What a wonder to live like, really live like, overcoming anything. What a reason to live, to freely live, to every day, my everything. From the rising of the sun to the setting of the same, every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. 'Cause every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Let's keep clapping our hands. We're gonna sing and you'll repeat after us. Right? Repeat after me.